जो आयो जा कामते ताते और न हो। हमको हमारा लक्ष्य याद है कि समर्थ होने पर बालक थोड़ा सा प्रयास करें तो हम उसको राम का, सीता का, लक्ष्मण का स्वरूप बनाएं। हमारे पूर्वज श्री गिरिराज जी, चाचे गुरु श्री गोविंद जी नायक, श्री गंगे जी चतुर्वेदी, इन्होंने जो परपाटी डाली थी उसी का आज परिणाम है। पूरे भारतवर्ष में रामलीला प्रदर्शन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष प्रस्तुति। जैसा कि सर्वविदित है और आप जानते भी होंगे कि अब अक्टूबर के महीने में रामलीला हर शहर, पूरे देश में, भारत में मनाई जाती है। रामलीला का मंचन एक विशेष कलाकारों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वर्षों से लगातार करते आ रहे रामलीला का मंचन चतुर्वेदी समाज के द्वारा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी है। इसी रामलीला मंचन की कड़ी में मैं आज आपके साथ ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो कि लगभग 6 दशक से रामलीला करते चले आ रहे हैं। मुंबई की रामलीला जो कि काफ़ी फेमस रामलीला मानी जाती है, बड़े बड़े नेता से लेके अभिनेता तक इस रामलीला मंचन में वहां पहुंचे हैं और उनका सम्मान भी किया है। इसमें हमारे साथ हैं जो कि आज के वर्तमान के युग में कहा जा सकता है कि रामलीला चतुर्वेदी रामलीला मंचन की एक धुरी है, बैजनाथ चतुर्वेदी जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मथुरा समाचार पर। क्या कहना चाहेंगे इस बार के रामलीला मंचन को लेकर? धन्यवाद आपके लिए। 2 वर्ष बाद, कोरोना के बाद, इस बार बड़े उत्साह से रामलीला मंचन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। मैं श्री आदर्श रामलीला समिति के नेतृत्व में गिरगांव चौपाटी पर रामलीला करने जाऊंगा। आज मुझे वहां रामलीला करते हुए मेरे परिवार सहित ये 59वां वर्ष है। मैं वहां पहले राम की भूमिका में था, व्यास की भूमिका में। आज मुझे उसका अनुभव हुआ कि श्री राम का चरित्र गुणगान करने में सर्व आनंद है। क्यों है? इसमें नेता, अभिनेता, संत, महात्मा, व्यवसायी, उद्योगपति सभी से मेल मुलाकात होती है। रामलीला का अनुभव करते हुए मैंने यह पाया कि राम का काज करने से जितना राम का प्रचार आप लोग करते हैं, मीडिया करती है, रामलीला करने वाले करते हैं, वह भी पूरे विश्व में विख्यात होते हैं। रामलीला का अनुभव बहुत परिश्रम से भरा हुआ है। हमारे यहाँ पूर्व में हमारे पूर्वज श्री गिरिराज जी, चाचे गुरु श्री गोविंद जी नायक, श्री गंगे जी चतुर्वेदी, इन्होंने जो परपाटी डाली थी उसी का आज परिणाम है। पूरे भारतवर्ष में रामलीला प्रदर्शन होता है और चतुर्वेदी समाज उसको प्रदर्शन करने जाता है। रामलीला में बाल ठाकरे भी आए, जवाहरलाल नेहरू भी आए, इंदिरा गांधी भी आई, राधा कृष्ण। हमारा परिवार प्रथम प्रधानमंत्री से, प्रथम राष्ट्रपति से पूर्व में भी सम्मानित हो चुका है। बीवी गिरी द्वारा सम्मानित भी हैं और राज कपूर, राज बब्बर, हेमा मालिनी का कैरियर शिवाजी पार्क रामलीला के दौर से शुरू हुआ। उस समय वो वहाँ आई थी। जो एक काम, महती भूमिका आप लोगों के द्वारा निभाई जाती है और राम जी का चरित्र लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ये कोई आसान काम तो नहीं है, ये तो हम लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आप लोगों की जो कठिन परिश्रम रहता है, उसकी तैयारियां आप कैसे करते हो? कितने समय पूर्व से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं? रामलीला से 6 माह पूर्व हम रामलीला के पात्रों का चयन करते हैं और जो जिस योग्य होता है, स्त्री पात्र के योग्य होता है, उसको स्त्री का पाठ सिखाते हैं। स्वरूपों के योग्य होते हैं, उनको स्वरूपों का पाठ सिखाते हैं। और रावण, कुंभकर्ण, परशुराम, दशरथ आज सबकी भूमिका देखते हैं। हम आपको देखते हैं कि आपका नेचर कैसा है, उसी रोल को हम आपको तैयार करते हैं। और इसके पीछे हमारा तत्व ये रहता है कि जो कोई भी हमारी संस्कृति से पहचान रखने वाला हो, उसके लिए रामचरितमानस हमारा आधार ऐसा बने
और उसी के माध्यम से हम जन जन तक पहुँचें, क्यों राम का आदर्श पहुँचाने का काम हमारा है। राम के माध्यम से हम भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अपने लोगों के आचरण को सुधारते हुए राम के चरणों में लगाते हैं, उनको आसक्त करते हैं। अब लगभग मथुरा में चतुर्वेदी समाज की कितनी मंडलियां अब हैं जो कि रामलीला करने जाती हैं? और मथुरा में जो पिछले साल आपने रामलीला की थी नयादबाड़ी के अंदर, क्या उसके लिए अब उसको लेकर क्या तैयारियां होंगी? मथुरा में इस समय वर्तमान में 22-23 मंडलियां हैं जो रामलीला कार्य करने में सक्षम हैं और जाती हैं। उनमें से कोई कारण हो सकता है किसी का न जाना हो। समाजबाड़ी में जो रामलीला पिछली वर्ष हुई थी वो महासभा के माध्यम से हुई थी, और इस वर्ष भी श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के नेतृत्व में समाजबाड़ी में 9 दिवसीय रामलीला का आयोजन रखा गया है। जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े लोग आपकी रामलीला मंचन के समय स्टेज पर पहुंचे हैं और उन्होंने आप लोगों का उत्साहवर्धन किया और सहयोग भी किया। इसी कड़ी में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, अंतिम सवाल कर रहा हूं कि रामलीला का जो कार्यक्रम होता है पूरा 10 दिन का, रावण के दहन तक का जो कार्यक्रम होता है, जिस तरीके से आप लोग मंचन करते हैं, कहते हैं कि चतुर्वेदी तो वैसे भी खाने के शौकीन, बनाने के शौकीन, हर तरीके से वो शौक भी अपने वहाँ पर अपने खाने पीने का विशेष रहता है और वो सारी जो दूषित चीज़ें हैं उनसे दूर भी रहते हैं। अब ऐसे में आगे भविष्य में आपको क्या दिखता है कि रामलीला का भविष्य अब क्या होगा आने वाले समय में? क्या ऐसे लोग आप तैयार कर रहे हैं? समय में परिवर्तन है कि आजकल बच्चे भी 3 वर्ष की अवस्था से ही विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। समय अवकाश के कारण उनको स्वरूप बनने का अवसर कम ही मिलता है। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि कम से कम नवरात्रि दशहरा के अवसर पर हम किसी नए बच्चे को स्वरूप बनाकर अपने साथ ले जाएं। ये जब तक सीमित हो रहा है तब तक हम इस कोशिश में बराबर लगे हुए हैं कि कम से कम साल में 100-150 नया चतुर्वेदी बालक रामलीला के लिए जनाना, मर्दाना, स्वरूप, व्यास किसी भी काम के लिए तैयार कर सकें, तो हम अपनी मेहनत परिश्रम 100-150 व्यक्तियों को निकालने में चतुर रहते हैं। पिछले साल जो यहाँ मेला किया गया था उसमें देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष और बच्चे, खास तौर पे बच्चों का बहुत उत्साह था और यहाँ तक पहुँचे थे दर्शन करने के लिए, राम जी की लीला देखने के लिए। अब आने वाले समय में जैसे आपने बताया कि अब उनको आप लोगों की प्रयास हैं कि पहुँचाएँ उनके लिए बात, क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा आप पंक्ति कहना चाहेंगे राम जी की जो कि आप जनमानस तक पहुँचे हमारे चैनल के द्वारा? संसार में सब कोई अपना काम करने आए हैं। जो आयो जा कामते ताते और न हो। हमको हमारा लक्ष्य याद है कि समर्थ होने पर बालक थोड़ा सा प्रयास करे तो हम उसको राम का, सीता का, लक्ष्मण का स्वरूप बनाएं, जिससे उसके अंदर सनातन धर्म की मर्यादा, राम का आदर्श याद रहे और वह हम रहें न रहें, कल का भविष्य हमारे बालक हैं, वह उनके दिमाग में, उनके मन में सनातन धर्म की बेल उपजी रहे। यही हमारा सब प्रकार से कर्तव्य रहता है। ये थे हमारे साथ बैजनाथ चतुर्वेदी जो कि लगभग 60 साल से मुंबई की रामलीला करते चले आ रहे हैं, मंचन करते चले आ रहे हैं और राम जी के चरित्र का, कह सकते हैं कि राम जी के चरित्र के बारे में लोगों तक अपनी बात रख पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं। ये एक बहुत कठिन परिश्रम, एक कह सकते हैं एक तपस्या है कि इतने लंबे समय तक राम जी के चरित्र का वर्णन लगातार करते रहना। और मथुरा में भी पिछले साल देखा गया था, बहुत उत्साह था नयादबाड़ी में जब रामलीला की थी चतुर्वेदी समाज के बंधुओं के द्वारा। इस साल भी वो रामलीला की तैयारियां यहाँ होने जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इसी ग्राउंड पे वो रामलीला फिर से इस बार मंचन होगी। मथुरा समाचार के लिए मैं सचिन चतुर्वेदी, नमस्कार।